नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपकी डिमांड को देखते हुए बीएसएचएफ 101 की यूनिट फर्स्ट लेकर के आए हैं, जो कि पहले मैं इंग्लिश में करवा चुकी हूँ, लेकिन अब आप लोगों की डिमांड थी कि इसको हिंदी में भी करवाया जाए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम वाले थे। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं सारी यूनिट्स को अब हिंदी में भी करवाऊंगी। तो उम्मीद है कि आप पहले की तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है लेकर के आते रहेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जो कि है मानव समाज का अध्ययन, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उस समाज शास्त्री का नाम बताइए जिसने समाज को अपने आप में एक वास्तविकता माना है। यानी कि आपको ऐसे सोशियोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सोसाइटी को एक ट्रीट किया है एज अ रियलिटी इन इट्स ओन राइट, मतलब कि अपने आप में एक वास्तविकता के रूप में उन्होंने माना है समाज को। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खीम और इरविंग गॉफमैन। तो आपको करेक्ट आंसर जो है इसमें सिलेक्ट करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा, वो है आपका विकल्प सी, एमिल दुर्खीम। एमिल दुर्खीम जो है, इन्होंने समाज को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, धर्म के विरुद्ध कार्य को निम्न रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि धर्म के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको किस रूप में माना जाता है। विकल्प ए है एनाटॉमी, विकल्प बी है निंदा, विकल्प सी है पुरातत्व, या विकल्प डी पैलियोबोटनी। तो करेक्ट आंसर जो है आपका, वो है आपका ऑप्शन बी, निंदा। निंदा, और अगर अंग्रेजी में बात करें तो ये हो जाएगा ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी जो है उसको वो होता है एन एक्ट अगेंस्ट द रिलीजन, कि धर्म के विरुद्ध अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसको इस रूप में जाना जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। समाज का उदय कहाँ से माना जाता है। इसमें आपको बताना है कि जो सोसाइटी है उसकी इमरजेंस कहाँ से है, समाज कहाँ से उदय होता है। ऑप्शन ए समाज समुदाय के अस्तित्व, ऑप्शन बी पुरुषों का अस्तित्व, ऑप्शन सी समस्या का अस्तित्व, या ऑप्शन डी रिलेशनशिप यानी संबंध। तो सही उत्तर जो है वो है आपका विकल्प बी, पुरुषों का अस्तित्व। मैन की एग्जिस्टेंस जो है वहीं से सोसाइटी की इमरजेंस होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फोर्थ क्वेश्चन यानी चौथा प्रश्न जो है वो है, अधिकांश निरंकुश शासनों में डैश के सिद्धांत के आधार पर गठन होते हैं। आपको बताना है कि जो भी ज्यादातर ऑटोक्रेटिक रेजिम्स हैं वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किस सिद्धांत पर वो आधारित होता है। 4 विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है कानून का शासन, ऑप्शन बी है बहुमत का नियम, ऑप्शन सी है लोक प्राधिकरण का नियम, या ऑप्शन डी पुरुषों का शासन। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, रूल ऑफ मैन यानी पुरुषों का शासन। इसी सिद्धांत के आधार पर अधिकांश निरंकुश शासनों में जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज 9/11 के आतंकवादी हमलों से अमेरिका की कौन सी इमारतें ढह गई थी। तो 9/11 जो है ये एक फेमस अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो आपको बताना है कि अमेरिका की कौन सी जो इमारतें थी वो इसमें ढह गई थी। 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ऑप्शन बी ट्विन टावर्स, ऑप्शन सी है आपके पास क्रिसलर बिल्डिंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी ए बी सी तीनों। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, ट्विन टावर्स। 11 सितंबर 2001 को इस्लामिक चरमपंथी समूह जो है अल कायदा, इससे जुड़े 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों को ठिकाने लगा दिया, और अमेरिका में इसके खिलाफ जो है जो भी इसके ठिकाने थे इनके खिलाफ आत्मघाती हमले किए। तो 2 विमान जो थे उनको न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में उड़ा दिया गया था। तो इसलिए जो है ये इमारतें ढह गई थी। तो 9/11 अटैक जो है ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी बिल्डिंग्स थी, कौन सी इमारतें थी, वो थी ट्विन टावर्स।
और ये 11 सितंबर 2001 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है 9/11 आतंकवादी हमले के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो 4 विकल्प आपके पास है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑप्शन बी है आपके पास बिल क्लिंटन, ऑप्शन सी है बराक ओबामा या ऑप्शन डी जिमी कार्टर। तो सही जवाब जो है आपका वो है विकल्प ए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो आतंकवादी हमला जब ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को, तो उस समय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी समाज की सही जानकारी के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो उसमें से मतलब क्या चीज हमें जरूरी होती है ये जानने के लिए कि समाज के बारे में, अगर हमें उसके अस्तित्व को, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सब चीजों को पहचानना है तो हमें क्या क्या जानना जरूरी है? विकल्प ए है कि क्या जानना है, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू नो अबाउट द सोसाइटी। दूसरा है सच्चा ज्ञान क्या है, कि उसके रिगार्डिंग ट्रू नॉलेज क्या है। विकल्प सी है इसकी सामग्री क्या है, कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो है सोसाइटी के वो क्या है, या ऑप्शन डी ये उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका विकल्प डी, उपरोक्त सभी। किसी भी समाज की हम पूर्ण रूप से जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सारी चीजें ही जरूरी हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली जानना क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सामग्री इसकी क्या है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। नोम चॉम्स्की ने जोर दिया किस चीज पर? आपको बताना है कि जो प्रोफेसर थे नोम चॉम्स्की, उन्होंने किस चीज पर जोर दिया था। तो आपके पास विकल्प है, फर्स्ट ज्ञान प्रचार है, ऑप्शन बी है ज्ञान को पतित से प्रचार में रखने की आवश्यकता की ओर, ऑप्शन सी है ज्ञान को आलोचना से अलग किए जाने पर, या ऑप्शन डी आज की दुनिया में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है इस बात पर। तो आपको बताना है कि उन्होंने, प्रोफेसर नोम चॉम्स्की ने इनमें से किस जो स्टेटमेंट है किस बात पर उन्होंने जोर दिया। तो सही जवाब है आपका विकल्प बी, कि प्रचार में पतित्व से ज्ञान रखने की आवश्यकता है, कि the need to keep knowledge from degenerating into propaganda, कि जो भी पहले हुआ है उससे उसकी हमें बहुत जरूरत है उस ज्ञान की। क्वेश्चन नंबर 9 इज सच्चे ज्ञान के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक तत्व इसमें शामिल हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से आवश्यक तत्व जो है वो शामिल है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं ट्रू नॉलेज की प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए है निष्पक्षता, ऑप्शन बी है एकरूपता, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों विकल्प, या ऑप्शन डी ना ए और ना बी। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वस्तुनिष्ठता और एकरूपता, यानी कि दोनों ही ये जो चीजें हैं, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिफॉर्मिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है ज्ञान के संस्करण के, सच्चे ज्ञान के प्रसंस्करण के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना है कि इसमें जो आपको टेलिस्मैन दिया है, तावीज दिया है, ये किसने दिया, कि सुरक्षित रूप से अगला कदम उठाएं यदि ऐसा करके आप अंतिम आदमी के आंसू की आखिरी बूंद को पोंछने के प्रयासों में योगदान दे रही है। कि मतलब सेफली टेक द नेक्स्ट स्टेप, कि अगर आप आपके एफर्ट जो है वो किसी के लिए हेल्पफुल है तो ही आप मतलब कोई ऐसा कदम उठाएं। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से ये बात किसने कही थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, या ऑप्शन डी हिटलर। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ये टैलिस्मैन जो है ये दिया था। प्रश्न नंबर 11 है, हमारे उपनिषदों के अनुसार ज्ञान को शिक्षार्थी को किस में सक्षम करना चाहिए। मतलब जो ज्ञान है वो किस लिए जरूरी है, ज्ञान जो है वो हमें किस तरफ मोटिवेट करे तब वो ज्ञान माना जाएगा। तो ऑप्शन ए है बदलने के लिए बेहतर अनुकूलन, ऑप्शन बी है पाठ को समझने में कठिनाइयों का सामना करने में, ऑप्शन सी है अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने में, या ऑप्शन डी गहराई से सोचने में।
तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी विकल्प सी। अंधेरे से प्रकाश की ओर जो हमें लेकर के जाता है उसी को हम ज्ञान कहते हैं। कि कोई भी शिक्षार्थी है, कोई भी जो शिक्षा ग्रहण करेगा, तो वो अगर अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ेगा तभी हम ये मानेंगे कि उसने ज्ञान हासिल किया है। और ज्ञान का मतलब ये, ज्ञान का ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉलेज का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तो हमारे उपनिषदों में यही बात कही गई है। प्रश्न नंबर 12 जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रलय शायद तब नहीं हुआ होगा जब। इसमें आपको बताना है कि होलोकास्ट जो है, होलोकास्ट माइट नॉट हैव हैपेंड इफ, कि कब। ऑप्शन ए है हिटलर ने अधिकांश यूरोप पर विजय प्राप्त नहीं की थी जब, या ऑप्शन बी यहूदियों ने नाजियों के खिलाफ बात की थी, ऑप्शन सी इतने लोगों ने नाजियों के साथ सहयोग नहीं किया, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। होलोकास्ट जो है ये इट रेफर्स टू द मर्सी किलिंग ऑफ ज्यूज बाय द नाजीज, कि जो भी नाजी थे ये यहूदियों की जो निर्दयी हत्या जो इन्होंने की उसको संदर्भित करता है। तो होलोकास्ट टर्म आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ जो था ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे फर्स्ट यूनिट से, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर आप अच्छे से हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो हम आपके लिए जल्द ही अगली जो यूनिट्स हैं वो भी हिंदी माध्यम में लेकर के आएंगे। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करवाए हैं अपने चैनल पर, उनकी भी वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से नए जो पैटर्न है एग्जाम का, इसके हिसाब से आपको सारी यूनिट्स के यूनिट वाइज एमसीक्यूज एक ही पीडीएफ में मिले, हिंदी या इंग्लिश दोनों माध्यम में ये हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको एक ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पुराने पेपर हैं जो भी एमसीक्यू फॉर्म में आए थे अब से पहले, वो भी आपको हम सॉल्व्ड पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सेट बनेंगे तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके सबकी हेल्प करें, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।